छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन का घेराव कर रही है। वहीं बीजेपी के घेराव के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने तैयारी कर ली है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन के बाहर कुर्सी लगाकर झंडा बैनर के साथ बैठ गए हैं। भाजपा युवा मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में तैनात है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है पर उतरी, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से अब ऐलान किया गया है कि वो कांग्रेस भवन का यानी कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेंगे। इसके विरोध में कांग्रेस के तमाम जो नेता है यहाँ राजीव भवन के बाहर बैठे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। पुलिस प्रशासन भी अपने तरफ से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन की भी अपनी तैयारियां है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के तमाम जो नेता है कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या तैयारियां है, ये क्या चाहते हैं, ये सीधा चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर आप लोगों की क्या तैयारी है, आप क्या चाहते हैं। ये हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, कोई गुंडे बदमाश नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में धावा बोला जा रहा, लगातार हमको खबर मिली है कि दुर्ग कार्यालय में हमारे तोड़फोड़ की गई, धमतरी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, हमारे जगदलपुर कार्यालय में घुसने की कोशिश की गई, तो हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम हिंसा में भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारे कार्यालय में कोई घुसेगा तो निश्चित तौर पर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। माननीय प्रभारी महामंत्री जी के नेतृत्व में गेंदू जी के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। आइए, जिस ढंग से आएंगे उस ढंग से मुकाबला होगा। क्या लगता है बीजेपी की क्या मंशा है, माहौल बिगाड़ना चाहती है? बीजेपी जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारे सोनिया जी, राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से अब जितनी भी केंद्र एजेंसियां हैं ये भाजपा के कार्यालय के रूप में काम कर रही हैं, और जिस प्रकार से आज जो है हमारे पूरे प्रदेश में कई जगह में, दुर्ग में, जगदलपुर में, धमतरी में जहाँ घुसने की कोशिश की है, तो ये अच्छी परंपरा इन्होंने स्टार्ट नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी गुंडे के रूप में काम कर रही है। उसका कड़ा मुकाबला करने के लिए आज हम लोग सारे मुस्तैदी में बैठे हुए हैं। अगर पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में कामयाब नहीं होती तो हमारे जितने भी साथी हैं कांग्रेसी जो है, हम डटकर मुकाबला करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। पुलिस प्रशासन अगर नहीं रोक पाती तो तैयार है। इस तरह के देख सकते हैं तमाम जो युवा ब्रिगेड है, तमाम बड़े नेता है, ये भी मौजूद है और इनसे भी जानेंगे आखिर किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की। देखिए, जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, दुर्ग में हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, ये अच्छी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं के दम पर वो लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में हमको सूचना मिली कि कांग्रेस कार्यालय रायपुर में भी पहुंचने वाले हैं। उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर आदमी अपने घर और मंदिर को सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार हम अपने घर और मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए चौखट में बैठे हैं। अब वो आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। एक बार और इस तरह की कार्रवाई हुई थी जब झुमाझटकी वाली स्थिति हो गई थी, तो क्या आज भी उस तरह के आसार लग रहे हैं क्या? देखिए, हम तो गांधीवादी तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता, बड़े हंसी की बात है कि सरकार उनकी, ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, उसके बाद वही मांग कर रहे हैं, वही घेराव कर रहे हैं। ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। अगर इसको वो लांघने की कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से जवाब हम देना चाहते हैं वो सोच भी नहीं सकते, वो दोबारा इस तरीके की हरकत करना भूल जाएंगे। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो बड़े नेता हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष किस तरह की तैयारी है, आखिर क्या लगता है किस तरह की मंशा है उनकी? आज देश में पार्लियामेंट से पंचायत तक उनकी सरकार है। वो लोग ईडी के माध्यम से हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं। पूरे लोकतांत्रिक संस्थाएं जो उन्हीं के अधिकार में काम करती है, भी आधा घंटा पूर्व हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। आज भारतीय जनता ईडी का हम लोगों ने नामकरण किया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना है। तो अपने नए कार्यालय में जाना चाहिए उनको, जहाँ उनका नया कार्यालय बना है वो हमारे राजीव भवन हमारा मंदिर है, कार्यकर्ताओं का आस्था है। तो हमारे मंदिर के अंदर कोई घुसेगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितना उग्रता से आंदोलन करना हो करेंगे, लेकिन हमारे कार्यालय के अंदर किसी प्रकार का हम लोग किसी को सुन देंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं नेशनल हेराल्ड का जो मुद्दा है वो कोर्ट से निकलकर अब सड़कों पर पहुंच चुका है और कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद बीजेपी की अपनी तैयारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले कांग्रेस मुख्यालय विरोध करने पहुंच रहे हैं और इसके तैयारी है। अगर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं तो वो किस तरह से विरोध करेंगे, इसकी तैयारियां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और युवा ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है। देखना होगा उनके पहुंचने के बाद क्या स्थिति होती है, क्या पुलिस प्रशासन इन्हें संभाल पाते हैं या फिर झूमाझटकी या दूसरे तरह के माहौल बनते ही, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की अपनी तैयारियां नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।
चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, दिलीप का ही रुख करेंगे। सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिलीप। राजीव भवन का घेराव लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहां पर करते हुए नजर आ रहा है, क्या मांग आखिर लेकर पहुंच रहे हैं? हमने अभी सुना, आपने जब चर्चा की तो कहीं ना कहीं भारी आक्रोश नेता कार्यकर्ताओं में देखने को मिला प्रदेश सरकार के खिलाफ। जी बिल्कुल काजल, बता दें कि आज नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी का, केंद्र सरकार का, ईडी का विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी ने भी एक मोर्चा खोल लिया है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जिस तरह से आरोप लगे हैं उनको लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के अलग अलग जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम राजीव भवन के बाहर देख सकते हैं नज़ारा, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो राजीव भवन का घेराव करने वाले हैं और आगे 2 चौक आगे जो तस्वीरों में दिख रहे हैं वहां पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका गया है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है क्योंकि उधर अब गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है और ये पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आ रही है। जो भी गाड़ियां आएंगी उसको अलग अलग चौकों पे रोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की अपनी तैयारी है। ये राजीव भवन के बाहर परिसर का नज़ारा आप देख सकते हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला सहित तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और इनकी अपनी तैयारी है। अगर इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन भाजयुमों के नेताओं को नहीं रोक पाते तो वो उन्हें मजबूरन ये उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और जो बीजेपी है उनके विपक्ष में तमाम तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये राजीव भवन के बाहर का नज़ारा है। ये यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, युवा कार्यकर्ता मौजूद है और ये बीजेपी जो विरोध प्रदर्शन करने आ रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि कुछ लोगों से चर्चा भी करेंगे। मलकीत सिंह गेंदू जी है, ये किस तरह का प्रोडक्शन आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह? देखिए भैया, हम उनका इंतजार कर रहे थे। इतनी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और पूरे भारतीय जनता पार्टी डर गई, डर के मारे यहाँ तक नहीं पहुंच में। हमारे तो पूरे सेना हमारी तैनात खड़ी हुई है, उनका इंतजार कर रहे थे कि आओ प्यार से आओ तो पप्पी लेंगे, नहीं तो डंडे तैयार है। देख सकते हैं इनका कहना है कि अपनी तैयारी है और युवा साथी लोग भी इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर किस तरह का तैयारियां है, आपको क्या चाहते हैं? राजीव भवन हमारे कार्यकर्ताओं के एक मंदिर के समान है। हमारी प्रदेश भर के लाखों कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बात है और आज पार्लियामेंट से पंचायत तक उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग हैं। पूरा लोगों को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी उपस की आवाज़ बनाना चाहते हैं और उल्टा जोर बतवा के डाटर बात ये हो गया कि भैया खुद ही आके हमने गुंडागर्दी करके दाना करके हमारे कार्यालय में घुसना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कांग्रेस की भावनाओं के साथ भवन बना हुआ है, इस भवन यहाँ कोई घुस जाएगा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कुछ भी आ जाए। ये तो हम घंटों इंतजार करते बैठे, हमारा रोज का प्रक्रिया ये। हमारे प्रभारी मंत्री रोज यहाँ बैठते हैं करते आए, जो लोग हम इंतजार करते आने चाहते स्वागत करते हैं उनका, जैसा बर्ताव हमसे करते हैं वैसा बर्ताव उनको जवाब मिलता। बीजेपी एक बड़ी आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि अपराधियों का संरक्षण आप लोग करते हैं, अपराधियों के पक्ष में खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ बोलने में माहिर है। अब झूठ जनता समझ चुकी है, जनता को मालूम चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से झूठ फैलाती है। आज भी जिस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग उनका इंतजार कर रहे थे। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस प्रकार से कोई लेन देन नहीं हुआ, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में अपने को कामयाब सोच रही थी, लेकिन आज उनका जो है हम लोगों ने पूरी तरह विरोध किया। आज हमने उनका इंतजार किया लेकिन वो डर गए, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। प्रदेश में भी कई जगह पर इनके आप लोगों के राजीव भवन में घुसकर धरना प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन किए, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के जो गुजरात में अधिवेशन हुआ और धरातल पे हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं और बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष पूरा एकजुट हो रहे हैं, इससे डरी हुई है। और नेशनल हेराल्ड जैसे पुराने मामलों को लेकर वो हमको डराना चाहती, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। वो आए, हम उनको जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर कार्यकर्ता यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर गई है, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, उनके कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निभाते रहेंगे।
सरकार की तरफ से मंत्रियों का बयान आ रहा है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है, एक तरह से अपराधी सिद्ध हो रहे हैं, मतलब आरोपी है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको बचाने के लिए उसके विरोध में आप लोग प्रदर्शन करें, इस तरह का आरोप सीधे तौर पर। देखिए, बताया ना मैं, पुराने मामले हैं, 2022 में पूछताछ कर चुकी है। हम लगातार विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में है, 100 सीट से आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको डर लगने लगा है कि अगला हमारा जो है लोकसभा सीट खतरे में है, केंद्र की सरकार खतरे में है। तो इस प्रकार से प्रोपोगंडा अपनाकर जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रही है, हम डरने वाले नहीं है, हमारे नेता नहीं डरेंगे। ऐसा हमें और हमारे पूरे देश की जनता को हम मजबूती के साथ जो विपक्ष की भूमिका निभा के धरातल में उनके काले कारनामों को उजागर करेंगे और ईडी, आईडी, सीबीआई से डरने वाले नहीं है। देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं में एक तरह से नाराजगी है। उनका कहना है कि जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है या इनका सीधे तौर पे आरोप है कि उन विपक्ष को डराने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका विरोध विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष सड़कों पे आके कर रहे हैं। तो लेकिन विपक्ष के जो विरोध है उनके खिलाफ उनका प्रदर्शन करना, राजीव भवन में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन करना, निश्चित तौर पे इसको लेकर नाराजगी नजर आ रही है। और अभी जिस तरह की सूचना मिली है, क्योंकि भाजयुमो के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, हम तस्वीरों में एक बार और दिखाएंगे, ये जो सड़क है इस रास्ते से आने वाले थे और क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ही 2 चौक पहले उन्हें रोक दिया है और ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए कांग्रेस ने जो अपना मोर्चा यहाँ संभाला था वो अब हटा लिया गया है और कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो अब रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की अभी भी तैयारियां है, अगर आंदोलनकारी यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उन्हें किस तरह से रोका जाए ताकि तनाव की स्थिति से बचा जा सके, क्योंकि कांग्रेस की तमाम बड़े नेताओं की भी अपनी तैयारियां हैं। कुछ नेता हमारे साथ और भी है, ये सुरेंद्र वर्मा जी है। पूछे ये जिस तरह से आप लोगों की तैयारी थी अब रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों? देखिए, हम तो इंतजार कर रहे थे कि जिस तरह से आतताई दमनकारी सरकार के संरक्षण में भाजपाई गुंडे पहले भी यहाँ प्रदर्शन करके गए, तो हम तो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले अनुशासित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वो आएंगे तो निश्चित तौर पर जो है हम अपनी पार्टी कार्यालय जो हमारा मंदिर कहलाता है, हमारे दिल में, हमारे मन में स्नेह है उसके प्रति, उसके संरक्षण के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। वो इनकी दादागिरी, इनसे गोडसे के अनुयायियों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो अभी यहाँ तक जैसे 2 बजे से हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन 3 घंटे बाद भी उनका कोई अता पता नहीं है। तो हो सकता है कायर डर गए हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। सत्ता में है बीजेपी, इसके बावजूद भी भाजयुमो के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस भवन का घेराव कर रहे हैं, इसको लेकर देखिए ये हिटलरशाही की पराकाष्ठा है। आप केंद्र में भी है, आप राज्य में भी है, आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब सड़कों पर उतर कर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। ये सीधे तरह दिखता है कि हिटलरशाही चलानी चाहती है सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। आप खुद बोलते हैं कि कानून का सम्मान होना चाहिए, मोदी जी बोलते कानून का सम्मान होना चाहिए। जब कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, भले वो दोगलापन टाइप की हो या जैसे भी ईडी की दुरुपयोग कर, मगर कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो आप खुद इंतजार कीजिए ना। और आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आप ही की तो सरकार राज्य में है, आप ही की सरकार केंद्र में, तो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, किससे क्या मांग कर रहे हैं? इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ हिटलरशाही की और प्रदेश को और देश को ले जाना चाहती है मोदी। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण कर रही है, जिनके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है, ईडी में मामला है, उसके संरक्षण में आप लोग रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये बोल रहे कि उनके खिलाफ हम संरक्षण दे दें। अजीत पवार कौन है, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा कौन है, पूछना चाहूंगा। नारायण राणे कौन है, पूछना चाहूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा कौन है, पूछना चाहूंगा। अजीत पवार कौन है, पूछना चाहूंगा। तो हमारे ऊपर लगा, आप तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना देते हैं ऐसे लोगों को, चिंतामणि महाराज को सांसद बना देते हैं। आप तो हम पे क्या आरोप लगेंगे? पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए। मोदी जी को पहले अपने पार्टी में इस तरह के लोगों को हटाना चाहिए, उनको निकालना चाहिए, उसके बाद दूसरे पार्टी में हमारे लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए। ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो उसका दौर चलता रहेगा, लेकिन अभी ये तस्वीर हम दिखा देते हैं। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर कुर्सियां लगाकर बैठे हुए थे। अब क्योंकि बीजेपी के जो प्रदर्शनकारी थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, जो राजीव भवन का घेराव करने यहाँ पहुँचने वाले थे, उन्हें बैरिकेड्स लगा के रोक दिया गया। इसलिए अब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी अपनी जो कुर्सियाँ थी, अपनी जो तैयारियाँ थी, उसको हटा दिया गया और धीरे धीरे अब कांग्रेस के तमाम नेता अपने अपने घरों की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी काजल। बिल्कुल दिलीप, क्या लगता है, टकराव तो हम देख पा रहे हैं दोनों ही पार्टी में है, आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और खास इसलिए हो जाता है कि कांग्रेस अपने आप को भी मजबूत बोल रही है, बीजेपी अपने आप को भी मजबूत बोल रही है। अब क्या लगता है इस पूरे मामले में आगे की स्थिति किस तरह की नजर आ सकती है?
जी बिल्कुल, इस मामले में लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने रुख अख्तियार किया और पूरे देश भर में ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, कहीं न कहीं इससे भाजपा की ओर से भी लगातार उस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। कल ही जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के किरण सिंहदेव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले को लेकर कहा कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दोषी है। इसी तरह इसके पहले भी जो डिप्टी सीएम है अरुण साह है, उन्होंने पीसी लेकर भी यह आरोप लगाया था कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के जो नेता है वो दोषी है और किस तरह से नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की जमीनों को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी मामला अभी कोर्ट में है और ईडी ने जिस तरह से साक्ष्य सबूत मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस में खासा नाराजगी, उनका कहना है कि ईडी जितनी भी कार्रवाई कर रही है केवल विपक्ष के नेताओं को कर रही है और जो नेता विपक्ष में थे, जो भाजपा में शामिल हो गए हैं, जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनके ऊपर कार्रवाई अब बंद हो जाती है। इस तरह से सीधे तौर पे विपक्ष को दबाने का, डराने का, धमकाने का आरोप जो कांग्रेस है या विपक्ष है वो नेता ईडी पर और केंद्र सरकार पर लगा रही है, जिसकी वजह से ये पूरी स्थितियां बनी हुई है। अब बिल्कुल दिलीप, हमने ये भी देखा कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की जो जांच जारी है वो बीजेपी की है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि अपराधियों के साथ कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं। इन ऐसे बयान को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल काजल, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का सीधे तौर पे आरोप है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में इनकी सत्ता है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था को संभालना, बचाने की जिम्मेदारी इनकी बीजेपी की होती है। लेकिन बीजेपी की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है, इसलिए इनके साफ तौर पर उनको लेकर जो नाराजगी है वो नजर आ रही है। बिल्कुल दिलीप, यूं कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों ही पार्टी में यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर लगातार घेराव देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हुए। घेराव के विरोध में कांग्रेस नेताओं की तैयारी कहीं ना कहीं पूरी नजर आई।